नमस्ते। मैं विकेंद्र सिंह चौहान लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गनोड़ा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान मीमांसा का अर्थ। इससे पहले की जो क्लासें थी उसके अंदर हमने ज्ञान के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। ज्ञान के व्यक्ति संबंधी कौन कौन से कार्य हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम ज्ञान मीमांसा का अर्थ के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। उससे पहले हम पहले की जो क्लास में पढ़े थे उसका एक बार दोहरान कर देता हूं मैं आपके सामने कि व्यक्ति संबंधी ज्ञान की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो शारीरिक शक्तियों का विकास करने के लिए, व्यक्ति संबंधी कार्य, भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने हेतु, आपके अंदर जो छुपी हुई कलाएं हैं उसको बाहर निकालने हेतु ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम देखेंगे आज कि ज्ञान का अर्थ क्या होता है, ज्ञान मीमांसा किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम कि जो ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा जो शब्द है वो किससे बना है। तो देख लेते हैं, अंग्रेजी में स्पेस्टोमोलॉजी शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर बना है। स्पेस्टोमोलॉजी जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला जो शब्द है वह स्टेपोमो जिसका अर्थ ज्ञान है, जिसका अर्थ क्या है, ज्ञान है। दूसरा जो शब्द है लॉजी जिसका अर्थ हिंदी में विज्ञान है। ठीक है, अतः इसे मिलकर के ज्ञान का, विज्ञान शब्द का उदय हुआ जिसे ज्ञान मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी शब्द हैं वो शब्द या तो लैटिन भाषा से बने हुए हैं, या ग्रीक भाषा से बने हुए हैं, या अंग्रेजी भाषा से बने हुए हैं। क्योंकि ये जो लैटिन और ग्रीक जो भाषाएं हैं बहुत ही प्राचीन भाषाएं हैं, कह सकते हैं सभी भाषाओं की जननी है। जिस प्रकार से हमारी संस्कृत जो भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी है, उसी प्रकार से जो विदेशी शब्द है उन सबकी भाषाओं की जननी लैटिन और ग्रीक भाषाएं मानी जाती हैं। तो यहाँ पर स्पेस्टोमोलॉजी जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा का है, जिसका निर्माण दो शब्दों से मिलकर के हुआ है। पहला जो शब्द है स्पेस्टोमो जिसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। दूसरा जो शब्द है लॉजी जिसका अर्थ होता है विज्ञान। तो यह ज्ञान मीमांसा को स्पेस्टोमोलॉजी विज्ञान, मतलब इसको विज्ञान का नाम दे दिया गया है। तो उसी ज्ञान को क्या कहा जाता है, ज्ञान मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। स्पेस्टोमोलॉजी जो शब्द है उसको किस नाम से जाना जाता है, ज्ञान मीमांसा, या हम कह सकते हैं ज्ञान विज्ञान भी हम कह सकते हैं। अब क्या होता है कि जो ज्ञान मीमांसा है उसका जो अर्थ, जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं इसकी। तो हम देखेंगे कि श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार, श्रीमती आर के शर्मा ने एक परिभाषा दी है इसके बारे में, किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में, किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में यथार्थ का विश्लेषण करना एवं उसे जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाना ही ज्ञान मीमांसा है। देखो ये जो परिभाषा है उसके अंदर श्रीमती आर के शर्मा ने कहा है कि किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में, किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में यथार्थ का विश्लेषण करना एवं उसे जन सामान्य
के लिए बोधगम्य बनाना ही ज्ञान मीमांसा है। हम देखते हैं इसको उदाहरण के तौर पर, किसी भी ज्ञान से या किसी भी वस्तु से हम अनभिज्ञ हैं, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, और अगर हमें कोई इंसान, हमें हमारा कोई बड़ा या वरिष्ठ व्यक्ति अगर हमें उस वस्तु के बारे में ज्ञान कराएगा, हमें समझाएगा कि जो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं पेन के बारे में हम अनभिज्ञ, हमें नहीं पता है पेन क्या है, लेकिन हमारा जब कोई बड़ा या वरिष्ठ व्यक्ति अगर हमें समझाएगा कि पेन लिखने के काम आता है, तो आपको पता चल गया कि पेन किसके काम आता है, लिखने के काम आता है। उसी प्रकार से ज्ञान का यथार्थ बोध कराना, यानी कि उसका विश्लेषण करना, क्या कहा जाता है, ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। यानी कि श्रीमती आर के शर्मा ने एक परिभाषा दी है, तो वो जो परिभाषा है वो यही है, किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में, किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में यथार्थ का विश्लेषण करना, यानी कि जो मूलभूत है, यानी कि जो मूल वस्तु है या जो मूल वाक्य है, जो मूल शब्द है, उसका यथार्थ विश्लेषण, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े करना एवं उसे जन सामान्य तक उसके टुकड़े टुकड़े करके उसका अर्थ, उसकी परिभाषा जन सामान्य के लिए, यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए बोधगम्य, समझने योग्य बनाना ज्ञान मीमांसा है। तो ज्ञान मीमांसा किसे कहते हैं, ज्ञान मीमांसा किसे कहते हैं, अगर आपको पूछ ले तो आपको यही बताना है, किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में, किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में यथार्थ का विश्लेषण, यथार्थ का विश्लेषण करना एवं उसे जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाना ही ज्ञान मीमांसा है। आपके सामने परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाए कि श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार ज्ञान मीमांसा की परिभाषा लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में, किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में यथार्थ का विश्लेषण करना, यथार्थ का विश्लेषण करना एवं उसे जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाना ही ज्ञान मीमांसा है। इसको आसान शब्दों के अंदर हम समझते हैं तो कोई भी वस्तु होगी, कोई भी वस्तु विशेष, उसके बारे में, कोई भी वस्तु है उसके बारे में यथार्थ, यानी कि उसका जो अर्थ है, उसकी जो परिभाषा है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में विश्लेषण करना, विस्तार से बताना, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसका अर्थ बताना और उस अर्थ को जन सामान्य तक पहुंचाना, ताकि उनको उस वस्तु का बोध हो सके, उसे ही क्या कहा जाता है, ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। अगली जो परिभाषा दी है वो ओपी शर्मा ने दी है। किसने दी है, ओपी शर्मा ने दी है। ओपी शर्मा ने कहा है, ज्ञान मीमांसा का आशय, ज्ञान मीमांसा का आशय तथ्यों के विश्लेषण एवं संश्लेषण से है, जिसके द्वारा प्रदत्त विचारों को विश्वास योग्य बनाया जाता है। तो ओपी जो शर्मा है, उन्होंने क्या कहा है, ज्ञान मीमांसा का आशय, यानी कि ज्ञान मीमांसा का अर्थ यही है कि तथ्यों के विश्लेषण, कोई भी तथ्य होगी, कोई भी भाषा होगी, कोई भी शब्द होगा, उसका विश्लेषण करना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना तथा उसका संश्लेषण, उसके बारे में विस्तार से बताना। कोई शब्द है उसके टुकड़े करो, टुकड़े करने के बाद में उसका अर्थ निकालो, उसका अर्थ निकालने के बाद में उस अर्थ को वापस जोड़ो और उसका विस्तार करो। यही क्या है, विश्लेषण का संश्लेषण से एवं संश्लेषण से है, जिसके द्वारा प्रदत्त, यानी कि उसके बारे में जो अर्थ विचार प्रस्तुत होते हैं उसको विश्वास योग्य बनाओ। यही क्या है, ज्ञान मीमांसा है।
देखो आपको ये जो परिभाषाएं हैं वो तो हूबहू याद करनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा के अंदर जो पूछा जाता है प्रश्न, अगर आपको बोल दिया ओपी शर्मा के अनुसार ज्ञान मीमांसा की परिभाषा बताइए, तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं जोड़ सकते। हूबहू यहाँ पर जैसे परिभाषा लिखी गई है वैसे की वैसी आपको वहां पर लिखनी पड़ेगी, इसलिए आप इसका दोहरान कीजिए। जैसे कि अंग्रेजी में स्पेस्टोमोलॉजी जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है ज्ञान मीमांसा। क्या होता है? ज्ञान मीमांसा या ज्ञान विज्ञान इसका अर्थ होता है। तो यह जो शब्द है स्पेस्टोमोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से मिलकर के बना है? दो शब्दों से मिलकर के बना है। स्पेस्टोमो जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान, और लॉजी का अर्थ क्या होता है? विज्ञान। ठीक है, अतः इससे मिलकर के ज्ञान विज्ञान का या ज्ञान विज्ञान शब्द का उदय हुआ है। इसी ज्ञान विज्ञान शब्द को क्या कहा जाता है? ज्ञान मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी परिभाषा श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार क्या दी है? किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में उसके यथार्थ का विश्लेषण करना एवं उसे जन सामान्य तक पहुंचाना या जन सामान्य के लिए बहुत गम्य बनाना ही क्या है? ज्ञान मीमांसा है। इसके बाद ओपी शर्मा ने क्या कहा है? ज्ञान मीमांसा का आशय तथ्यों के विश्लेषण एवं संश्लेषण से है, जिसके द्वारा प्रदत्त विचारों को योग्य या विश्वास योग्य बनाना। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसके नोट्स भी बना लीजिए, आप वीडियो को बैक कीजिए और इसको नोट कीजिए। ठीक है, हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार, प्रोफेसर एस के दुबे ने एक परिभाषा दी है ज्ञान मीमांसा की। ज्ञान मीमांसा किसी वस्तु या विषय के संदर्भ में वह वर्णनात्मक प्रक्रिया है जो यथार्थ के लिए प्रमाण का कार्य करती है। यानी कि प्रोफेसर एस के दुबे ने ज्ञान मीमांसा के बारे में जो परिभाषा दी है वह है ज्ञान मीमांसा किसी वस्तु या ज्ञान मीमांसा किसी वस्तु या उसके संदर्भ में वह वर्णनात्मक प्रक्रिया है जो यथार्थ के लिए प्रमाण का कार्य करती है। यानी कि इनका कहने का मतलब यही है कि ज्ञान मीमांसा किसी वस्तु या विषय के संदर्भ में वह वर्णनात्मक प्रक्रिया है जो यथार्थ के लिए प्रमाण का कार्य करती है। यानी कि जो यथार्थ है उसको बारे में पूर्ण रूप से, यथार्थ के बारे में पूर्ण रूप से अवगत करवाना। यानी कि ये वस्तु है तो है, उसके प्रमाण के साथ में उसके उपस्थित होना। अगर उस वस्तु के बारे में अगर कोई झुठलाना चाहे कि ये ऐसा नहीं है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, नहीं ये है तो है। यानी कि यथार्थ का कार्य करती है, यानी कि प्रमाण का कार्य करती है। तो ज्ञान मीमांसा वह वर्णनात्मक प्रक्रिया है जो यथार्थ के लिए प्रमाण का कार्य करे। जो वस्तु है तो है, इसका पूर्ण रूप से आपके पास प्रमाण होना चाहिए। यही ज्ञान मीमांसा है। यह परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर एस के दुबे ने। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ज्ञान मीमांसा की प्रकृति। ज्ञान मीमांसा की प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति का मतलब यही होता है आपकी नेचर यानी कि आपकी प्रकृति। नेचर के अंदर आपकी आदतें भी आ गई। प्रकृति यानी कि जो वातावरण है उससे संबंध भी हम ले सकते हैं इसका। तो ज्ञान मीमांसा की प्रकृति कैसी है, उसकी आदतें कैसी है, उसका नेचर कैसा है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ज्ञान मीमांसा की प्रकृति का मूल रूप से 3 तथ्यों से संबंधित है। यानी कि ज्ञान मीमांसा की प्रकृति 3 तथ्यों से संबंधित है। कितने तथ्यों से संबंधित है? 3 तथ्यों से संबंधित है। ज्ञान मीमांसा की प्रकृति कितने शब्दों से, यानी कि कितने रूप से? 3 तथ्यों से संबंधित होती है। प्रथम रूप में
यथार्थ, प्रथम रूप में यथार्थ, यथार्थता। द्वितीय रूप में यथार्थ में विश्वास, द्वितीय रूप में यथार्थ में विश्वास। और तृतीय रूप में यथार्थ के लिए प्रमाण होना चाहिए। यानी कि ज्ञान मीमांसा की प्रकृति के कितने आधार हैं या कितने तथ्य हैं? तो 3 तथ्य हैं। पहला यथार्थ, दूसरा यथार्थ में विश्वास, और तीसरा यथार्थ के लिए प्रमाण होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे कि मैं ईश्वर के संबंध में ज्ञान रखता हूं या रखता है, तो प्रथम अवस्था के लिए, इनकी पहली अवस्था के लिए यह आवश्यक है कि मैं ईश्वर से मेरा साक्षात्कार अनिवार्य होता है। यथार्थ मैंने ईश्वर को देखा है, यथार्थ मैंने ईश्वर को देखा है। तो पहली बात क्या कहा, मैं ईश्वर के संबंध में ज्ञान रखता है, तो प्रथम अवस्था के लिए यह आवश्यक है कि ईश्वर से मेरा साक्षात्कार अनिवार्य होता है, अर्थात मैंने ईश्वर को देखा है। द्वितीय अवस्था में मुझे इस तथ्य का पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैंने ईश्वर को देखा है, मैंने जिसे देखा है वो पूर्ण रूप से क्या है? ईश्वर ही है। यानी कि द्वितीय रूप में क्या? यथार्थ में विश्वास। पहले तो आपने क्या कहा? मैंने ईश्वर को देखा है। क्या कहा? मैंने ईश्वर को देखा है और ईश्वर से मैंने बातचीत की है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था होगी? पहली, यानी कि यथार्थ, यथार्थ का ज्ञान हो गया। दूसरी अवस्था में आपने क्या किया? मैंने ईश्वर को देखा है, मैंने ईश्वर से बातचीत की है और पूर्ण रूप से वह ईश्वर ही था जिससे मैंने बात की है और कोई नहीं था। यानी कि आपके पास में इतना विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये कह सको, नहीं, मैंने जिसको देखा वो ईश्वर ही था, मैंने जिससे बात की वो ईश्वर ही था। यानी कि यथार्थ में पूर्ण रूप से विश्वास रखना, यानी कि ये क्या कहलाता है? यथार्थ में विश्वास। इसके बाद में तीसरा जो रूप है, यथार्थ के लिए प्रमाण होना चाहिए। आपके पास में ये प्रमाण होना चाहिए कि मैंने जिस व्यक्ति को देखा था वो ईश्वर ही था। कोई कहे ईश्वर था तो कैसे? प्रमाण, आपके पास में प्रमाण होना चाहिए। ये देखो, मैंने इस समय इससे मैंने मुलाकात की थी और ये ईश्वर ही है। यानी कि ईश्वर यहाँ पर कोई भगवान नहीं, ठीक, इंसान का नाम लिया है। ईश्वर को मैंने देखा, ईश्वर से मैंने साक्षात्कार किया। यानी कि हम इसकी जगह पर कोई और उदाहरण भी ले सकते हैं। यानी कि ज्ञान मीमांसा की प्रकृति कितने तथ्य हैं? 3 तथ्य हैं। पहला यथार्थ, यथार्थता, दूसरा है यथार्थता में विश्वास और तीसरा यथार्थता के लिए प्रमाण होना चाहिए। तो ज्ञान मीमांसा की प्रकृति के कितने तथ्य हैं? 3 तथ्य हैं। पहला कौन सा? यथार्थता, दूसरा है यथार्थता में विश्वास और तीसरा है यथार्थता के लिए प्रमाण होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि आपने किसी भी व्यक्ति विषय, आपने जैसे कि राम से मुलाकात की, यानी कि पहले में यथार्थ, आपने राम से मुलाकात की, आपने राम से बातचीत की, यानी कि बातचीत का मतलब साक्षात्कार किया, आपने उसका इंटरव्यू लिया, यानी कि आपने उससे बातचीत की, उसका साक्षात्कार किया। यानी कि क्या हो गया? यथार्थ हो गया कि आप राम से मिले, आपने राम से यथार्थता के तहत आपने उसका इंटरव्यू लिया या आपने उससे बातचीत की। दूसरे जो है यथार्थ में विश्वास, यानी कि आपने राम को देखा था, आपने राम से बातचीत की है, यानी कि अपने दृढ़ निश्चय पर खड़े रहना, आपको पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। मैंने जिससे बात की वो राम ही था, मैं जिससे मिला वो राम ही था, इस प्रकार। और तीसरा है यथार्थता के लिए प्रमाण होना चाहिए। आपके पास में प्रमाण होना चाहिए, आपके पास में प्रूफ होना चाहिए कि आपने जिससे बात की वो राम ही था। क्या सबूत है? सबूत आपके पास में होने चाहिए। यही क्या है? यथार्थ की, यानी कि ज्ञान मीमांसा की प्रकृति है। तो ज्ञान मीमांसा शब्द किससे बना है? स्पेस्टोमोलॉजी शब्द से बना है। स्पेस्टोमोलॉजी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कितने शब्दों से मिलकर के बना है? 2 शब्दों से मिलकर के बना है।
स्पेस्टोमो शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और लॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है? विज्ञान होता है। यानी कि ज्ञान का विज्ञान ही क्या कहलाता है? ज्ञान मीमांसा कहलाता है। ज्ञान विज्ञान ही क्या कहलाता है? ज्ञान मीमांसा कहलाता है। ज्ञान मीमांसा की परिभाषाएं कौन कौन सी है? तो ज्ञान मीमांसा की परिभाषा श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में यथार्थ का, किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में यथार्थ का विश्लेषण करना एवं उसे जन सामान्य के लिए बोधगम्य यानी कि बोधगम्य बनाना भी क्या कहलाता है? ज्ञान मीमांसा कहलाता है। इसके बाद में जो दूसरी परिभाषा दी थी, वो दूसरी परिभाषा किसने दी थी? तो ओपी शर्मा ने दी थी। ओपी शर्मा ने कहा था ज्ञान मीमांसा का आशय तथ्यों के विश्लेषण एवं संश्लेषण से है, जिसके द्वारा प्रदत्त विचारों को विश्वास योग्य बनाया जाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? ओपी शर्मा ने दी थी। इसके बाद में तीसरी जो परिभाषा है ज्ञान मीमांसा की, वो है प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार ज्ञान मीमांसा किसी वस्तु या विषय के संदर्भ में वर्णनात्मक प्रक्रिया है जो यथार्थ के लिए प्रमाण का कार्य करते हैं। ठीक है। इसके बाद में ज्ञान मीमांसा की प्रकृति, तो इस ज्ञान मीमांसा की प्रकृति के मूल रूप कितने हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से? तो पहला है यथार्थता, दूसरा है यथार्थता में विश्वास और तीसरा है यथार्थता के लिए प्रमाण का होना चाहिए या प्रमाण होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देखें, हमने किसी ईश्वर से बात की, हमने किसी ईश्वर से मुलाकात की, हमने उससे बात की और आप अनिवार्य यथार्थ में मैंने ईश्वर से भी बात की थी, ये यथार्थ होगी। इसके बाद में दूसरी जो अवस्था है उसके अंदर आपके पास ये होना चाहिए कि मैंने जिससे बात की वह ईश्वर ही था जिससे मैंने बात की थी या मैंने मुलाकात की थी। यानी कि आपको उसके अंदर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि मैंने जिसको देखा है वह ईश्वर ही है और कोई नहीं था। तीसरी अवस्था के अंदर आपके पास प्रमाण होना चाहिए ईश्वर का रंग कैसा था, उसका रूप कैसा था, उसका आकार कैसा था, इन सभी बातों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यही क्या है? ज्ञान मीमांसा की प्रकृति है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज्ञान मीमांसा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ज्ञान मीमांसा के स्रोत हैं इंद्रिय अनुभव, साक्ष्य, तर्क, अंतःप्रज्ञा। ये हैं ज्ञान मीमांसा के स्रोत। इसके अंदर जैसे कि इंद्रिय अनुभव कौन से होते हैं? इंद्रिय कौन कौन से हैं? तो जैसे कि हमारी आंख, कान, त्वचा, जीभ, ये सब क्या है? ये सारी इंद्रियों के अंदर गिनी जाती है। ठीक है। तो भौतिक जगत के समस्त वस्तुओं का ज्ञान मानव को इंद्रियों के द्वारा ही होता है। हमारी इंद्रियों के संपर्क में वस्तुओं के आने पर उसके स्वरूप विशेष का ज्ञान होता है। भौतिक जगत यानी कि ये जो संसार है, इस संसार की समस्त वस्तुओं का ज्ञान हमें हमारे इंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। हमारी इंद्रियों के संपर्क में आने से इस भौतिक जगत की समस्त वस्तुओं का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो हमारी आंखें, कान, नाक, मुंह, त्वचा, जीभ, ये सारी क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। हमारी इंद्रियों के संपर्क में आने से, जैसे कि आपने आंखों से देखा तो वो वस्तु आपके संपर्क में आ गई, उसका ज्ञान आपको हो गया। आपने कानों से सुना तो आपको उस वस्तु का ज्ञान हुआ। आपने श्वास के माध्यम से
देखा, त्वचा के माध्यम से आपको शरीर के स्पर्श के माध्यम से आपको पता चला, आपकी जिह्वा के माध्यम से आपको पता चला। ये सारी चीजें क्या है? ये है हमारी इंद्रियां। क्या है? इंद्रियां। इन इंद्रियों के माध्यम से संसार की समस्त वस्तुओं का ज्ञान हमें हो जाता है। तो ज्ञान मीमांसा का जो पहला स्रोत है वो क्या है? तो पहला स्रोत है इंद्रिय अनुभव। हमारी इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किया जाता है वही क्या है? ज्ञान है। ज्ञान का अनुभव हमें इंद्रियों के माध्यम से होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां ही ये संसार यानी कि इस भौतिक जगत की समस्त वस्तुओं का ज्ञान हमें कराती हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है साक्ष्य। साक्ष्य क्या होता है? सबूत। साक्ष्य का मतलब क्या होता है? सबूत। कि आपके पास में क्या सबूत है? ठीक है, तो देखते हैं, जब अन्य व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को, दिए हुए ज्ञान को प्रमाण के रूप में हम उसे स्वीकार कर लिया जाता है, या हम उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसे ही सत्य मानकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो इस प्रकार के ज्ञान का साक्ष्य आधारित ज्ञान कहा जाता है। अब साक्ष्य आधारित ज्ञान, इसमें क्या होता है कि जैसे आपको किसी व्यक्ति ने ज्ञान प्रदान किया, यानी कि आपको किसी व्यक्ति ने कहा कि वो व्यक्ति बेणेश्वर गया है और आपको कहा कि बेणेश्वर में मेला लगा हुआ था, मेले के अंदर निम्न प्रकार की दुकानें लगी हुई थी। ठीक है, वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे मेला देखने के लिए। आपको ये बताया किसने? किसी अन्य व्यक्ति ने बताया, और आपने उस व्यक्ति की बात को मान लिया, उसकी बात को ग्रहण कर लिया। आपने उसी व्यक्ति की बात को प्रमाण मान करके, साक्ष्य मान करके उस ज्ञान को स्वीकार कर लिया। आप वहां पर देखने नहीं गए, आपने उस व्यक्ति पर विश्वास करके आपने वहां का जो ज्ञान है उसको ग्रहण कर लिया। इसे ही क्या कहा जाता है? साक्ष्य कहा जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा देखा गया ज्ञान, उसका आपके सामने बखान करना और उस ज्ञान को आपके द्वारा प्राप्त कर लेना, इसे ही क्या कहा जाता है? साक्ष्य कहा जाता है। तीसरा जो बिंदु है वो है तर्क। तर्क को भी ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तर्क को क्या माना जाता है? ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। किसी घटना के संबंध में जब हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो उस पर तार्किक दृष्टि से विचार करते हैं तो एक नया निष्कर्ष निकलता है। जब हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है, फिर उसके बारे में तर्क करते हैं, विचार करते हैं अपन, तो क्या होता है? एक नया अर्थ, एक नया निष्कर्ष पर हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो तर्क क्या होता है कि हमने हमारी आंखों से किसी वस्तु को देखा, किसी वस्तु को देखने के बाद में हमने या किसी घटना को देखा, उस घटना को देखने के बाद में हमने उस घटना के बारे में सोचा कि ये ऐसे किस प्रकार से हुआ, क्या कारण रहे। इन सारी बातों को हमने बैठे बैठे सोचा। हमारे सोचने के बाद में, यानी हमारे तर्क वितर्क करने के बाद में हम एक नए निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस प्रकार से नहीं किया होता ये नहीं होता, इस प्रकार से किया होता तो ये होता। इस प्रकार से हम तर्क वितर्क किया और हम एक नए निष्कर्ष पर पहुंचे, तो इसे ही क्या कहा जाता है? तर्क कहा जाता है। और अंतिम जो बिंदु है इसका वो है अंतःप्रज्ञा। ऐसा ज्ञान जिसके बारे में आपको साक्ष्य की जरूरत नहीं है। बिना साक्ष्य के आप स्वयं जिस ज्ञान को ग्रहण कर लेते हो या जिस ज्ञान के लिए आपको साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अंतःप्रज्ञा कहते हैं। तो ये जो चार बिंदु थे वो किसके थे? ज्ञान मीमांसा के स्रोत थे, जिसके अंदर पहला जो है वो है इंद्रिय अनुभव। दूसरा जो है
वो है साक्ष्य, तीसरा जो है वो तर्क और चौथा जो है वो है अंतः प्रज्ञा। तो इन स्रोतों के माध्यम से आप ज्ञान मीमांसा के बारे में जान सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे नोटबुक में नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।